Hi everyone. So today I'm going to continue session 26. My name is Joyce and welcome to my channel Education Facilitator. Today's topic is how to talk about various speech habits, जो कि मैं 24 and 25 सेम टॉपिक मैंने वहाँ पे कंप्लीट किए हैं. अगर आप लोग न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ जाकर के प्लेलिस्ट देखिए. So today's first word is laconia. It derives from Latin word. It means संक्षिप्त. और इसे जो न्यू वर्ड्स बनते हैं दैट इज कॉल्ड लेकॉनिक, जो कि एक एडजेक्टिव है. इट मीन्स विटी, कंसाइज, टू द पॉइंट बट विटी. इट मीन्स बहुत ही संक्षिप्त, कम शब्दों में बहुत ही ब्रीफली बात को कंप्लीट कर रहे हैं. इसका अपोजिट वर्ड क्या होता है? वर्बोस. दिस वर्ड मतलब कुछ वर्ड ऐसे हैं जो मैं प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट करा, क्योंकि मैंने आपको बताया 24 से लेकर 27 तक सेम टॉपिक रहेगा. तो प्रीवियस वीडियोस भी आप लोग जरूर देखिएगा, जो कि हेल्पफुल रहेंगे. पूरा 24 टू 27 जो भी हमारी जो सेशंस होंगे वो एक दूसरे के साथ कैसे हैं, रिलेटेड हैं. सो वर्बोस मीन्स क्या होता है? जो बहुत ही बातूनी होते हैं, बहुत वाचल होते हैं. और अगर इसमें हम सफिक्स यूज कर देते हैं, सफिक्स इन द सेंस जो कि हम लोग लास्ट में मैंने आपको बताया भी था लास्ट टाइम भी, जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जिसमें हम एनी डबल एस लगा होता है, ITY लगा होता है और ISM. तो इससे क्या होता है, ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन जैसे काम करते हैं. तो यहाँ पे सफिक्स यूज हुआ है. इट मीन्स लैकोनिकनेस. लैकोनिकनेस मीन्स क्या होता है? संक्षिप्तता. लैकोनिसिटी मीन्स संक्षिप्तता एंड लैकोनिज्म मीन्स ऑल्सो संक्षिप्तता. मतलब ये नाउन की तरह से. नेक्स्ट वर्ड इज कोजेंट. व्हाट इज द मीन ऑफ कोजेंट? इट मीन्स ब्रिलियंट. इट मीन्स टर्म ऑफ एडमायरेशन. मतलब किसी की प्रशंसा के लिए कहा जाता है. बहुत ही ठोस होता है. कोई बात को जब जिसको बहुत दबाव से फोर्सफुली कहा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोजेंट में कहा जाएगा. वैसे तो बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, लेकिन कोगो वर्ड ये भी लैटिन रूट से आया है. इट मीन्स होता है टू फोर्स. कोजेंसी. इट मीन्स knows a keen mind, an ability to think clearly and logically. मीन्स यकीन होना, बहुत ही लॉजिकली और क्लियरली फैक्ट बेसिस पे आप अपनी बात को या अपनी सोच को आप सामने वाले के सामने कहते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? कोजेंसी बोलेंगे. नेक्स्ट वर्ड इज एलोक्वेंट. एलोक्वेंट स्पेशली आप स्कूल्स वगैरह में देखेंगे. एलोक्वेंट एजुकेशन से रिलेटेड जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, कोई भी टॉपिक आपको दे दिया जाता है और जो बहुत ही अच्छे बोलने में होते हैं वो उसकी तैयारी करते हैं और फिर वो बोलते हैं. इट मीन्स ये बहुत ही अच्छा टर्म इसलिए होता है कि बोलने में जिसकी बहुत अच्छी कमांड होती है. ये किससे बना है? ई एंड लोको. लोको वर्ड में मैं लास्ट प्रीवियस वीडियो में आई थिंक मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. इसमें इट मीन्स होता है बोलने से. स्पीक आउट और फ्लुएंट, फोर्सफुली बात को कहने की जो क्या कहा जाए एक तरीका होता है, सामने वाले को बहुत इन्फ्लुएंस कर जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? एलिक्वेंट बोलेंगे. नेक्स्ट इज मैग्निलिक्वेंट. मैग्निलिक्वेंट इन द सेंस मैग्निस. मैग्निस मीन्स क्या होता है? लार्ज और बिग. एंड लोको मीन्स जो शब्दों से बड़ा हुआ, स्पीक से रिलेटेड होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? मैग्निलिक्वेंट इन द सेंस आडंबरपूर्ण. ग्रैंडिलोक्वेंट. ग्रैंडिलोक्वेंट ग्रांड इन द सेंस देखिए किससे बना है? ग्रांडस से. इट मीन्स ग्रांड, जो बहुत ही फ्लॉरी लैंग्वेज होती है. ओवर एलिगेंट, बहुत ही क्या कहा जाए, बहुत ही सोफिस्टिकेशन होता है बात करने में, बहुत ही ढंग से बात की जाती है. जो मैं खुद मानती हूँ कि हम किसी से बात करते हो तो बहुत तरीके से बात करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़रूरी है कि सामने वाले जिससे हम बात कर रहे हैं वो हमें कायदे से रिस्पॉन्स करेगा. इसलिए नहीं कि हम बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हम कायदे से बात करें, क्योंकि हमें अपने लिए अच्छे से बिहेव चाहिए होता है. इसलिए हमें कायदे से खुद होकर के बात करनी चाहिए. कोई हमारे साथ गलत तरह से बात करे तो आप उसको टाइम पे उसको ज़रूर चेक करिएगा कि कायदे में रहिए सर. नेक्स्ट वर्ड इज वर्बोस. वर्बोस मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी आपको बताया था कि ये लैकोनिक का क्या है? अपोजिट वर्ड है. वर्बोस वर्बोम वर्ड्स है. वर्बोम मीन्स होता है वर्ड. ये सब लैटिन से रिलेटेड जो वर्ड हैं, रूट्स हैं, उनको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ. इट मीन्स होता है यूज ऑफ एक्सेस वर्ड्स, मतलब बहुत ज्यादा बोलने से. वोलोबल, जो कि वोलो इन द सेंस रोल, रोल इन द सेंस घूमना. स्पीक मतलब किस तरह से होता है? वोलोबल मीन्स क्या होता है? स्पीक रैपिडली, फ्लुएंटली, बहुत ही बातूनी. बातूनी इन द सेंस एक फ्लुएंसी होती है बात करने में, टॉपिक की टॉपिक उस चीज को रिलेट करके बहुत अच्छे से. जैसे आप न्यूज एंकर वगैरह को देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से वो खुद को, क्योंकि उनको ये सिखाया भी जाता है. वर्बोसिटी, ये सफिक्स का यूज हुआ है. शब्दाडंब मतलब बात करने का जो एक तरीका जिसमें आडंबर का यूज हुआ है उसको बोलेंगे. वॉलेबिलिटी इन द सेंस बकवाद या बातूनीपन होता है, उसको बोलेंगे. ये सारे ये जो सफिक्स यूज हुए हैं इट मीन्स ये नाउन बनाते हैं. गारोलिटी. गारोलिटी मतलब होता है चहचहाट और वाचलता, उसको बोलेंगे मैग्नानिमस. व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड मैग्नानिमस. ये क्या है? मैग्नस वर्ड से, मैग्नस इन द सेंस लार्ज या बिग.
और एनिमस मीन्स होता है माइंड, जिनका जो दिमाग होता है या दिल होता है या बहुत ही अच्छे दिल के होते हैं और दिमाग के होते हैं। अगर हम बोलेंगे मैग्नानिमस तो रतन टाटा सर हैं, उन्होंने बहुत काम किया हमारे देश के लिए भी क्या, और वैसे भी उनके काम बहुत है। तो वो बहुत ही जनरस भी थे, उनको जाना जाता है उनकी जेनरसिटी के लिए। इट मीन्स उदार, और मैग्नानिमिटी ये नाउन है, इट मीन्स होता है उदारता। मैग्नेट, मैग्नेट कौन होता है, देखिए मैग्नेट इन द सेंस एक बहुत ही प्रभावशाली राउंड पर्सन, जो कि क्या है, जैसे अ पर्सन ऑफ अ ग्रेट पावर और इन्फ्लुएंस, जिसके अंदर बात करने का मतलब बात करने का नहीं, जिसके अंदर लोगों के लिए काम करने की इच्छा बहुत होती है, जो बहुत उदार दिल के होते हैं, प्रभावशाली, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति। जैसे मैंने यहाँ पे अभी आपको एग्जाम्पल दिया, किसका एग्जाम्पल दिया, रतन टाटा सर का। मैग्नीफाई, मैग्नीफाई इट इज अ वर्ब जो कि मैग्नस और फाइन द सेंस जो फैसिव वर्ड से आया है। इट मीन्स क्या होता है, टू मेक लार्ज, ये वर्ब है, ध्यान रखिएगा। मैग्नीफाई व्हाट इज इट, इट इज अ वर्ब। इट मीन्स टू मेक लार्ज, मेक सीम लार्जर, मतलब वृद्धि करने से, बढ़ाने से होता है। मैग्निफिशेंट, मैग्निफिशेंट यहाँ पे देखिए जो मैग्नस वर्ड है ये सिमिलर रूट है, और इससे जो जो वर्ड्स बन रहे हैं वो मैं बता रही हूँ। मैग्निफिशेंट इन द सेंस मैग्नस प्लस फिक, जो कि फैसियो वर्ड से आया है, या FIB फैसियो से आया है। इट मीन्स होता है मैग्निफिशेंट मीन्स शानदार, बहुत ही आलिशान, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्निफिशेंट बोलेंगे। एक वर्ड है मैग्नम और ओपस, तो मैंने यहाँ पे दोनों को अलग अलग लिख दिया है। इट मीन्स ये दोनों वर्ड एक ही जैसे, मैग्नम ओपस कैसे बोले जाएंगे, मैग्नम ओपस। तो मैग्नम मीन्स होता है लार्ज एंड ओपस इन द सेंस वर्क, तो लार्ज वर्क या बहुत ही फेमस वर्क को बोलेंगे मैग्नम ओपस। फॉर एग्जांपल विलियम वर्ड्सवर्थ का एक मैग्नम ओपस है द प्रिल्यूड, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी ऑटोबायोग्राफी उसमें एक्सप्लेन की हुई है, और बहुत ही जाना माना वर्क है उनका। बिग वर्क, द ग्रेटेस्ट वर्क, प्रसिद्ध रचना, स्पेशली राइटर्स वगैरह के लिए यूज होता है, पोइट वगैरह के लिए भी यूज होता है, और जो भी काम होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्यूड। यहाँ पे भी देखिए सफिक्स ट्यूड का भी यूज हुआ है। मैंने जो अलग अलग से एक्सरसाइज में सफिक्स दिए हुए हैं ना, मैंने उनको इसी में मेंशन कर दिया है, जिससे आपको आसानी से अलग अलग तरीके से नहीं, सिंपली, और लास्ट में हम लोग एक बार समराइज कर लेंगे और या रिकैप्चुलेट कर लेंगे पूरे सेशन को। सो यहाँ पे मैग्नीट्यूड में जिसमें TUD, ट्यूड एक सफिक्स है, एंड इसका मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड मतलब लार्ज, एंड ट्यूड इन द सेंस जिसका परिणाम, मतलब कोई रिजल्ट के बारे में बात की जा रही है। फोर्टिट्यूड धैर्य या बहुत ही दृढ़ता की बात हो रही है। मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड मीन्स होता है भीड़ से। एंड ग्रेटिट्यूड जहां हम किसी के लिए आभार व्यक्त करते हैं, मतलब थैंक्स गिविंग होता है, थैंक्स गिविंग नेचर होता है, उसके लिए बोलेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्बम। वर्बम वर्ड में अभी प्रीवियस स्लाइड में बता चुकी हूँ, वर्बम लैटिन रूट है और इट मीन्स होता है वर्ड, इट मीन्स शब्द। तो इससे और कौन कौन से वर्ड बनते हैं, वर्बैटम मीन्स वर्ड फॉर वर्ड्स, शब्दांश को बोलेंगे वर्बैटम। एंड वर्बल, वर्बल एडजेक्टिव है, वर्बल इन द सेंस जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ, मौखिक होते हैं ना, वर्बल टेस्ट होते हैं, ओरल जिनको बोलते हैं, एंड रिटन टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे वर्बल इन द सेंस मौखिक। नेक्स्ट वर्ड इज वर्बिएज। वर्बिएज क्या है, वर्बिएज इट मीन्स एक्सेस ऑफ वर्ड्स, मैनर ऑफ यूजिंग वर्ड्स, अनावश्यक बहुशब्द का प्रयोग, मतलब बहुत ज्यादा जिसकी कोई यूज भी नहीं है उसका हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड वर्बिएज। नाउ नेक्स्ट रूट इज वोल्वो। वोल्वो मीन्स क्या होता है, जो कि एक लैटिन वर्ड वॉल्वर से आया है। इट मीन्स टू रोल, मीन्स घुमाने से होता है, लुढ़कने से होता है। जैसे वॉल्वो का कहाँ का यूज होता है, कहाँ का, जो एक रूट से और कौन कौन से न्यू वर्ड बनते हैं, जैसे रिवॉल्व, रिवॉल्व मीन्स री इन द सेंस अगेन, वॉल्वो मीन्स घूमना, रोल, रिवॉल्व मीन्स घूमने से होता है, इससे अर्थ रिवॉल्व करती है ना। रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन मीन्स क्या होता है, रोलिंग अगेन एंड अगेन, क्रांति, परिवर्तन से। एंड हियर इसमें हम देखिए ARY लगा के सफिक्स का यूज करेंगे, और जो न्यू वर्ड्स बनेंगे लाइक रेवोल्यूशनरी, स्टेशनरी, इमेजिनरी, तो आप ये सफिक्स का यूज करके ये न्यू वर्ड्स बना सकते हैं। रेवोल्यूशनरी इन द सेंस क्रांतिकारी, स्टेशनरी माने होता है स्थिर, और इमेजिनरी माने होता है काल्पनिक, जो इमेजिनेशन में होता है, कल्पना में होता है। इसी वॉल्वो से और जो जो वर्ड्स बनते हैं, जैसे इन्वॉल्व, इन्वॉल्व में इन, एंड वॉल्वो मीन्स रोल करना, रोलिंग इन मीन्स इन्वॉल्व इन द सेंस शामिल होना। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एक रूट से और कितने नए नए रूट्स बनते हैं, जिसमें हम कभी कभी हम अपोजिट का भी यूज वर्ड कर लेते हैं साथ के साथ, और जो न्यू वर्ड सफिक्स के थ्रू बनते हैं, क्योंकि इसी तरह से आपकी डिक्शनरी में इसको एक्सप्लेन किया गया है, इसी तरह से एक्सरसाइज दी हुई है। तो मैं उसको यहाँ पे बहुत ही सिंपली एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो लोगों के पास डिक्शनरी है वो ओपन करके देख सकते हैं, और बहुत आसानी होगी अगर आप लोगों के पास डिक्शनरी है। और अगर डिक्शनरी नहीं है तो ये वर्ड्स जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप उनको सिंपली क्या कहते हैं, इस वीडियोस को देखिए और अपने नोट्स बनाएंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
हैंड रिटन नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली फॉर योर वोकेबलरी। आपकी अच्छी वोकेबलरी जब भी होगी जब आपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे। इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट क्या है? ये नाउन है। इन्वॉल्वमेंट क्या है? नाउन है। इट मीन्स होता है भागीदारी से। इवोल्व, इवॉल्व करना, इवॉल्व इन द सेंस ई मीन्स आउट और वॉल्व, विकसित करना या निर्माण करने को क्या बोलते हैं? इवॉल्व बोलते हैं। चलिए क्विकली समराइज करते हैं और रिकैप्चुलेट करते हैं आज के सेशन को। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड हियर? यू कैन सी लैकोनिसिटी इन द सेंस ग्रेट इकोनॉमी इन स्पीच, मतलब बहुत कम बातचीत करने से होता है, बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हो रही है, संक्षिप्त में अपनी बात कह रहे हैं। एलोक्वेंस इन द सेंस ग्रेट आर्टिस्टिक और इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस, जैसे मैंने आपको बताया बात करने में बहुत ही तरीके से बात कर रहे हैं, भाषण पटु होते हैं या कह सकते हैं बात करने में वाक पटु होते हैं, उनको बोला जाता है मैग्निलोक्वेंस इन द सेंस फ्लावरी, पोम्पसनेस और एलिगेंस इन स्पीच, बात करने में बहुत ही खूबसूरती कहा जा सकता है, क्योंकि लिटरेचर, लैंग्वेज, ये इतने अच्छे सब्जेक्ट्स होते हैं। जिन लोगों को इंटरेस्ट होता है इन सब्जेक्ट्स में, आप देखना उनका बात करने का तरीका बिकॉज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग एंड लर्निंग, दीज आर the important steps and very small steps and very important steps, उससे आप देखिएगा बात करने का तरीका सीखते हैं, क्योंकि हम लोग सब आसपास जिस तरह का हमारा बोलचाल होता है वो एक बहुत जरूरी होता है, बट अगर हम लोग किसी चीज में इंटरेस्टेड है, कोई भी एरिया में इंटरेस्टेड है, तो वो हमारी लैंग्वेज में आएगा ही आएगा। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मैग्निलोक्वेंस। बहुत ही बात करने में बहुत ही अच्छे होते हैं। वर्बोसिटी, जिसमें बहुत ज्यादा बातचीत होती है। वॉलेबिलिटी, फ्लुएंसी होती है, ईज होती है, रैपिडली आप अपनी बात को, स्पीच को बहुत बोलने में होते हैं। आजकल वैसे मेरे घर में तो टीवी नहीं है, तो मैं ज़्यादा टीवी नहीं देखती हूँ, पर कभी कभार अगर बाई चांस मोबाइल से कुछ चीज़ देखती हूँ तो मैंने देखा मोस्ट ऑफ द टाइम लोग बोलने में अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, और लोग वो शो को बहुत प्रमोट करते हैं जिसमें लोग सिर्फ बोल रहे हैं, और बहुत ही लिटरली पेनफुल हो जाता है जिन लोगों को आदत नहीं होती इतना सुनने की। जिनको आदत होती है उनको अच्छा भी लगता होगा। गैरोलिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैरोलिटी? गैरोलिटी, इट मीन्स incessant chatter with little meaning। incessant मतलब निरंतर होना। incessant मीन्स क्या होता है? बात करना, कंटिन्यूसली आप बात किए जा रहे हैं और जिसका कोई अर्थ नहीं है, दैट्स कॉल्ड गैरोलिटी। मैग्नम ओपस, जैसे मैं भी आपको बता चुकी हूँ, मैग्नम ओपस क्या होता है? ग्रेट आर्टिस्टिक वर्क, मास्टरपीस जिसको हम कहते हैं। मैग्नेट मीन्स बिग व्हील, इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल पर्सन, जो कि बहुत रिनाउंड होते हैं, बहुत जाने माने होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको विलियम वर्ड्सवर्थ का एग्जांपल दिया, जो कि रोमांटिक एज में बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रेवोल्यूशन, और रोलिंग ग्राउंड, रेडिकल चेंज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन बोलते हैं। जो कि पॉलिटिकल वे में भी आप देख सकते हैं रेवोल्यूशन चेंजेस होते हैं, उनको बोलेंगे एवोल्यूशन। एवोल्यूशन इन द सेंस जो विकास होता है, ग्रेजुअली अनफोल्डिंग और डेवलपमेंट, उसको हम एवोल्यूशन बोलेंगे। कोजेंसिव, कीन माइंडेड इन रीजनिंग, बहुत ही जो शार्प होते हैं, शार्प इन द सेंस बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं सोचने में, जिनका क्या कहा जाए ना, जो वाइस होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लैकोनिज्म, वर्ड और फ्रेज पैक्ड विद मीनिंग, बहुत ही कम बातें लेकिन बिल्कुल मीनिंगफुल, दैट्स कॉल्ड लैकोनिज्म। वर्बिएज इन द सेंस वर्ड इन स्टाइल, और क्योंकि ये पूरा टॉपिक ये स्पीच से रिलेटेड है और किस तरह से हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सारी सिर्फ यहाँ पे द वे ऑफ स्पीकिंग हम यहाँ पे देख रहे हैं, हाउ टू स्पीक नेचुरली, किस तरीके से बात की जाती है। तो वर्बिएज इन द सेंस वर्ड इन स्टाइल और मैनर ऑफ यूजिंग वर्ड्स, टाइप ऑफ वर्ड्स, किस तरह के वर्ड्स का यूज करते हैं, कैसी हमारा आपस में बोलचाल की भाषा है, किस तरह की अपब्रिंगिंग में आप लोग बड़े होते हैं, या हम प्रोफेशनली किस तरह से बात करते हैं, और जब हम लोग जो इनफॉर्मल वे में होते हैं हम, तो हम कैसे बात करते हैं। तो यहाँ पे वर्बिएज इन द सेंस वर्ड इन स्टाइल ऑफ मैनर ऑफ यूजिंग, एक्स्ट्रा वर्ड्स बोल सकते हैं, वर्ड इन। Next is verbal, as I told you, verbal in the sense oral, which is not written. Verbatim, verbatim in the sense word for word, means जिसको हम शब्दांश भी बोलते हैं। क्विकली रिवाइज करिए क्योंकि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। रेवोल्यूशनरी, कॉजिंग और रिजल्टिंग फ्रॉम रेडिकल चेंज, जो क्विकली चेंजेस होते हैं उनसे रिलेटेड होता है। न्यू एंड टोटली डिफरेंट। एवोल्यूशनरी इन द सेंस रिजल्टिंग और डेवलपिंग ग्रेजुअली फ्रॉम, इन द सेंस जो विकसित होना होता है, विकास होने से रिलेटेड होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एवोल्यूशनरी बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रैंडिलोक्वेंट इन द सेंस यूजिंग फ्लावरी, एलिगेंट और इम्प्रेसिव, जहाँ पे हम बहुत ही फ्रेज यूज करते हैं, और उससे हम स्पेशली अगर आप प्रियंका चोपड़ा की आप वो देखेंगे ना,
कभी कभी पॉडकास्ट देखते हैं या उनकी कभी रील्स देखते हैं, बहुत ही अच्छे से वर्ड्स को यूज़ करती हैं और अपनी बात को, क्योंकि नो डाउट वो बहुत शार्प हैं एंड उनकी जो बोलने का जो वोकेबलरी, नो डाउट उसमें तो मैं देखती हूँ कि बहुत अच्छे से वो अपने आप को प्रेजेंट करती हैं। इन द सेम वे बहुत अच्छे से फ्रेजेस भी यूज़ करती हैं. So what is it? It's called grandiloquent and eloquent in the sense expressive, emotionally emotion and magnanimous. Magnanimous means big-hearted, generous, forgiving. जो बहुत ही अच्छे दिल के होते हैं, बहुत ही क्या कहा जाए ना, बहुत जल्दी तो नहीं किसी को माफ़ करना चाहिए, लेकिन हाँ माफ़ करने की क्षमता होना चाहिए, क्योंकि उससे ज़रूरी है आपके खुद के लिए. So after completing the whole session 26, I would like to say that from word power made easy dictionary almost going to be completed. After few sessions, the whole dictionary which I started, जो मैंने स्टार्ट किया था, एंड धीरे धीरे करके ही सही कंप्लीट हो जाएगी कुछ सेशंस के बाद. आप लोग अगर न्यू है इस चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाकर के सारे डिफिकल्ट वर्ड वोकेबलरी सेशंस हैं, आप लोग देखिए, आप अपने सुझाव ज़रूर दीजिए और स्पेशली शेयर उन लोगों को कीजिए जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके ग्रुप में शेयर कीजिए इस तरह के वीडियोज़ को. और न्यू है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे.